जय हिंद दोस्तों। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पंचतंत्र के पहले तंत्र का हमारा पांचवा कहानी, जिसका नाम है सबसे बड़ा बल बुद्धि बल। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, अगल बढ़िया भैंस या बगुला भगत एक ही एपिसोड में हम लोग कर चुके हैं, जो तीसरा एपिसोड में, ये हमारा चौथा एपिसोड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो दमना गिदर होता है वो करटक गिदर को समझाता है सारी बातें। ठीक, फिर बोलता है दमना गिदर कि सच तो यह है कि बुद्धि का जो स्थान है वो बल से हमेशा ऊंचा होता है। चलिए, बहुत बढ़िया यहाँ पे सीख है कि बुद्धि का जो स्थान है, बुद्धि का जो पद है वो क्या होता है, बल से काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का जो बोर्ड होता है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसमें देखिएगा काफ़ी बढ़िया उसका लोगो है। लोगो में क्या है, एक बच्चा है, वो क्या हुआ है, हाथ में पहले आगे बस्ता रखा हुआ है, यानी कि किताब कॉपी रखा हुआ है, पीछे क्या है, धनुष रखा हुआ है, और उस पर एक काफ़ी बढ़िया सा लिखा हुआ है संस्कृत में वाक्य कि अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सस्त्रम धनु, यानी कि आगे सारा शास्त्र होना चाहिए और पीछे होना चाहिए धनु, यानी कि बल होना चाहिए। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्धि का जो स्थान है वो बल के स्थान से काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक, कि आपके पास कोई भी आपत्ति है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप बल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, तो ये बता रहा है कि बुद्धि का जो स्थान है वो बल से काफ़ी ऊंचा होता है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है, बुद्धिहीन का बल भी व्यर्थ है। अगर जिसके पास बुद्धि नहीं है उसका बल भी व्यर्थ है। बुद्धिमान निर्बुद्ध को उसी तरह हरा देता है जैसे खरगोश ने शेर को हराया था। अब देखिए, यहाँ पे एक नया कहानी फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहता है बुद्धिमान बिना बुद्धि वाले को उसी तरह हरा देता है जैसे खरगोश ने एक शेर को हराया था। ठीक है, अब देखिए, खरगोश ने भैया शेर को हराया था, ये तो काफ़ी कहानी अच्छा होने वाला है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो करटक बोलता है कि अच्छा ये कैसे। तो अब दमनक उसको ये कहानी सुनाता है। ये हमारा पांचवा कहानी, जिसका नाम है सबसे बड़ा बल बुद्धि बल। ओके, बली वही है जिसके पास बुद्धि बल है। चलिए उसके बारे में शुरू करते हैं। एक जंगल में भासुरक नामक एक शेर रहता था। ठीक है, इसके पहले एक शेर जो हमारा है, क्या नाम है उसका, पिंगलक। अब ये एक नया शेर आ गया हमारे पास जिसका नाम है भासुरक। ओके, भासुरक नाम का शेर रहता था। वो बलशाली था और प्रतिदिन क्या करता था, अनेक मृग, खरगोश, हिरण, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि यार भासुरक जो शेर है उसे जाकर प्रार्थना किया, उसे विनती किया कि यार एक काम कीजिए, आपके पास ना एक प्रत्येक दिन आदमी एक जो है कि जानवर आपको जाया करेगा आपके पास। ठीक है, आप क्या करना, उसको मार करके खा जाना। फालतू में क्या करते हो, रोज़ 10-15 जानवर को मार देते हो। ठीक है, आपको अपनी भूख ही मिटानी है ना, तो इसे हम क्या करते हैं, हम लोग आपस में गोल मटोल कर लेते हैं सभा, और आपके पास प्रत्येक दिन एक आदमी बोल रहा है, एक जानवर जाया करेगा आपके पास। ठीक है, आपको क्या करना, मार के खा जाना। ठीक, और ज़्यादा लोगों को आप तंग मत करना। तो शेर क्या होता है कि चलो ठीक है और अच्छी बात है, बिना शिकार किए हमें मिल जाएगा। तो शेर यह बात मान जाता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने प्रतिज्ञा की और वे अपने वचन से पालन करेंगे। ठीक है, दोनों ने यह वचन किया कि ठीक है कि मैं शेर हूँ और मैं किसी को ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है, आप मेरे पास एक जानवर हमेशा रोज़ भेजते रहना। ठीक है, और जो जानवर होते हैं वही बोलते हैं ठीक है, मैं आपको रोज़ एक दिन जानवर आपको भेज दूँगा। ठीक, उस दिन के बाद वन से एक एक करके जो पशु उसके पास जाने लगे और जो भी जीव जंतु थे वो आराम से घूमने लगे। चलो यार, आज मेरी बारी नहीं, आराम से हम घूमते रहते हैं। तो शेर का उनको कोई भय नहीं रहा करता था। ठीक, एक बार क्या होता है कि अब बारी आती है एक दिन खरगोश की। तो खरगोश कहता है कि ठीक है भैया, अब हम जाते हैं शेर के पास। तो खरगोश शेर की मांद की ओर चल पड़ता है। ठीक, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उड़ते थे। अब भैया वो मरने जा रहा है शेर के पास, तो मृत्यु के भय से भैया उसका पैर नहीं उड़ता था। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल की ओर इधर उधर भटकता रहा, इधर उधर भागता फिरता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। अब वो क्या इधर उधर भटक रहा था, उसको डर लग रहा था, तो इधर उधर घूम रहा था। तो एक वो कुआं देखता है। इसी वक्त कुएं में उसने झाँक कर देखा तो उसने अपनी वहाँ पे परछाई देखी।
उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा कि अरे अच्छा, क्यों ना भासुरक को उसके वन में उसे दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर उसे कुएं में गिरा दिया जाए। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे परछाई दिख रहा है इस कुएं के अंदर, मैं भी क्या करता हूँ, भासुरक जो शेर है उसको बोलता हूँ कि यार एक और शेर आ गया है अपने जंगल में। ठीक है, उसको क्या करूँगा, इसमें उसको गिरा दूँगा इस कुएं में। कहते चलो यार ये तो उपाय करके देखते हैं, अब मरने वाले तो हैं ऐसे ही। तो ये उपाय वो करता है। ठीक है, यही उपाय सोचता सोचता हुआ भासुरक शेर के पास जाके पहुंचता है। शेर उस समय बड़ी भूखा प्यासा होठ चाटता हुआ बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी और चूंकि ये लेट से पहुंच रहा था, ये जो खरगोश था, वह सोच ही रहा था कि कुछ देर के बाद कोई पशु आया ना आया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, जाऊँगा जंगल में और 10-15 जानवर को तो मार के खा जाऊँगा। ठीक है, इतने में वो आता है बेचारा वो खरगोश। अब इसी बीच वो खरगोश उसके पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया उसके पास। और देखो, एक तो गुस्सा दिला दिया, खरगोश जाकर प्रणाम करके बैठ जाता है। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोधित से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश नीच कहीं के, एक तो तू इतना छोटा है और फिर तू इतनी देर क्यों आया यार, एक तो तुम छोटे से हो यार, इतने में तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा और तुम इतना देर लगा के आ रहे हो, बताओ क्या बात है। आज तुम्हें मैं मार कर कल मैं जंगल के सारे पशुओं को जान ले लूँगा। ठीक है, वंश नाश कर दूंगा तुम्हारा, जितना भी तुम्हारा वंश है। खरगोश ने कहा कि देखिए महाराज, मेरी बात सुनिए आप पहले। स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध मत कीजिए, इसमें ना मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। ठीक है, कुछ और फैसला करने से पहले देरी का कारण मुझसे सुन लीजिए। मैं देर से क्यों आया हूँ इसके बारे में आप सुन लीजिए। शेर बोलता है जो कुछ करना जल्दी बोलो, मैं बहुत भूखा हूँ यार, कहीं तेरे सब कुछ कहने से पहले मैं तुझे खाना जाऊँ। खरगोश बोलता है स्वामी, यह बात है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके या सोच विचार कर मुझे यहाँ पे भेजा था, लेकिन मैं आपके पास आ रहा था तो मेरे साथ क्या थे, 4 लोग थे। ठीक, क्योंकि मैं छोटा हूँ तो आपका पेट तो भरेगा नहीं, तो हम लोग क्या थे, 4 लोग थे और 4 खरगोश हम लोग आपके पास आ रहे थे। हम सॉरी 4 नहीं थे, 5 थे। ठीक, यहाँ पर गलती मैंने पढ़ दिया। तो हम पांचों आपके पास आ ही रहे थे कि मार्ग में एक दूसरा शेर आकर के हम लोगों से उलझ पड़ा और बोला कि अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उसे कहा कि देखो, हम सब अपने स्वामी भासुरक शेर के पास जा रहे हैं आहार के लिए, वो हमें खा जाएगा। तो वो बोला कि भासुरक कौन होता है यार, ये तो जंगल मेरा है, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तुम उसके पास मत जाओ, तुम फालतू में क्यों जा रहे हो उसके पास, भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाओ, एक खरगोश भासुरक शेर के पास जाकर उसे यहाँ बुला कर लाओ, यहीं पे उसको बहुत मार मारेंगे उस भासुरक शेर को। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, किसी तरह बच बचा कर आपके पास आया हूँ, हम में से जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल पे राज करेगा। यह वह कह करके खरगोश चुप हो जाता है। किसी तरह मैं जान बचाकर आपके पास आ गया हूँ राजा साहब, बात समझिए मेरी बात। यह सुनकर जो भासुरक से बोला, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता यार, जल्दी ले चलो मुझे, जल्दी उस शेर के पास ले चलो, आज मैं उसका वध करके ही रहूँगा, मैं उसका रक्त पीकर ही अपने भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता हूँ। खरगोश बोला, स्वामी यह तो सच है कि आपने अस्तित्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, अपने अस्तित्व के लिए, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा रहता है। लेकिन किंतु जो शेर है ना, वो अपना एक दुर्ग बना कर बैठा है, एक बहुत बड़ा राजमहल टाइप से बना करके वो बैठा हुआ है। ठीक, दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था, उसी से वो बाहर निकल के हमारा रास्ता रोका था। तो दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। जो शत्रु जो होता है वो दुर्ग में रहता है ना, उस पर जो है कि विजय पाना बहुत कठोर होता है। तो दुर्ग में बैठा एक शत्रु 100 शत्रु के बराबर माना जाता है। देखिए, दुर्ग का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कोई किला बंदी है, जैसे किला होता है, जैसे हमारा लाल किला है। ठीक है, तो लाल किला पे कितना भी बम बारूद डालिएगा, फेंकिएगा, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके पास जो लाल किला पे जो लगा हुआ है तोप वगैरह, तो वो अगर मारेगा आपको तो छितिर बितिर कर देगा। ठीक है,
तो उसी को बोलते हैं दुर्ग, यानी कि एक ऐसा घर जिस पे क्या हो कि आप उस पर हमला करें तो उसका कोई प्रभाव ना हो, लेकिन वो आप पे बड़ी सटीकता से हमला कर सकता है। ठीक, तो यही यहाँ पे दुर्ग की बात हो रही है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमज़ोर होता है। ठीक है, तो वो जो शेर है वो अपने दुर्ग में रहता है। ठीक है, वो जो कुआं का जो होता है ना आसपास का घिरावा, उसको वो दुर्ग बता देता है। शेर को कहते हैं कि वो दुर्ग में रहता है, अंदर रहता है, और आपके पास तो दुर्ग है नहीं, तो वो बहुत बलशाली है। भासुर बोला कि तेरी बात मुझे समझ में नहीं आती, तुम मुझे बस उस शेर के पास ले चलो, मैं उसको आज मार ही डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो उसको नष्ट कर देना चाहिए, मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। कोई दिक्कत नहीं, वो दुर्ग में रहता है हो चाहे किसी चीज़ में रहता हो, चलो। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो मैं शीघ्र ही मैं उसका नाश नहीं किया तो मैं, देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद शीघ्र ही उसका नाश न किया गया तो बाद में असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाता है। हाँ, ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक, खरगोश बता ठीक है स्वामी, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अगर ऐसे ही बात है तो। यह कहकर खरगोश जो है कि भासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले जाता है जिसके उसने परछाई उस वक्त उसने देखा था। वहाँ जाकर वह बोला, स्वामी मैंने जो कहा था वही हुआ, आपको दूर से ही देखकर वो अपने दुर्ग में जाकर छिप गया। देखिए वो जो यहीं पे बैठा हुआ था, अब देखिए वो क्या, वो अपने दुर्ग में छुप गया है, इसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। देखिए आप आइए और मैं आपको उसकी सूरत दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो है कहाँ पे, आइए। भासुरक जरूर, हाँ जो जल्दी जल्दी दिखाओ जल्दी। उस नीच को दिखाकर मैं उस दुर्ग में घुस करके उससे लड़ूंगा, उसके दुर्ग में घुस करके। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया और भासुरक ने झुक करके कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझ गया कि अच्छा यही शेर है। पानी में देखता अपनी परछाई तो कहता अच्छा यही शेर है, रुको भैया। तो वो जोर से गरजता है। अब जैसे शेर गरजता है भासुरक शेर, उसी तरह नीचे से भी आवाज़ आता है, उसी गर्ज उसको सुनाई पड़ता है। तो उसी गर्ज के उत्तर कुएं से भी दुगुनी गूंज पैदा होती है। इस गूंज को प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर वह भासुरक शेर उसी क्षण उस कुएं में कूद पड़ता है और वहीं पानी में डूब करके अपना प्राण गंवा देता है। ठीक है, खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। खरगोश ने क्या किया, अपने बुद्धि से उस शेर को हरा दिया, जो कि बुद्धि यहाँ पे काम आया। वहाँ से लौटकर वह पशुओं की सभा में गया और उसकी चतुराई सुनकर के वहाँ और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर बहुत खुश हुए। अरे क्या बात है यार, तुमने तो यार बाजी मार ली। इसलिए मैं कहता हूँ कि बली वही है जिसके पास बुद्धि बल है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास पावर ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो असली में वही जो है कि उसी के पास स्ट्रेंथ है, उसी के पास साहस है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक कहानी ख़त्म हो जाता है जिस कहानी का नाम है सबसे बड़ा बल बुद्धि बल। ठीक है, तो ये हमारा चौथा एपिसोड था। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक नई कहानी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पे हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।